सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल में आप सभी संस्कृत प्रेमियों का हार्दिक अभिनंदन। आइए मित्रों, संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका डॉक्टर बाबूराम सक्सेना जी द्वारा लिखित व्याकरण की सर्वश्रेष्ठ पुस्तक के प्रकरण संधि प्रकरण को पढ़ रहे हैं। संधि प्रकरण के हमने आपको संपूर्ण संधि इसके अंदर कवर हो रही हैं। इस संधि प्रकरण में हमने आपको अभी तक 14 कक्षाएं पढ़ा दी हैं। आज 15वीं कक्षा को पढ़ने जा रहे हैं। प्लेलिस्ट में कॉलम बना दिया गया संपूर्ण संधि प्रकरण, और हमने प्रत्येक कक्षा के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी प्लेलिस्ट का लिंक रख दिया है। इससे आप कोई भी कक्षा पढ़ेंगे वहां सीधा डिस्क्रिप्शन में जाकर के प्लेलिस्ट पर क्लिक करके क्रम से सभी कक्षा मिल जाएंगी। ठीक है, यह आप सभी के लिए परिश्रम किया गया है। चलिएगा आरंभ करते हैं। तो गत कक्षा में मैंने आपको शत्रु संधि पढ़ाई थी, है शत्रु संधि, जिसमें अपदांत से मूर्धन्य इनको आदेश प्रत्ययो हो, और एक ये सूत्र लगा हुआ था नुम विसर्जनीय शर व्यवायवेपि। आज एक संधि ऐसी आ रही है, ये संधि का कोई ऐसा नाम नहीं है वैसे, ठीक है, बस इसके लिए एक शब्द हमारे पास में बहुत प्रसिद्ध है। एक मैंने कही है संस्कार, संस्कर्ता, संस्कृति, बहुत प्रसिद्ध है। वैदिक संस्कृति, तो संस्कृति, संस्कार, संस्कृत, संस्कृत भाषा शब्द है संस्कृत, ठीक है। इन शब्दों में ये सूत्र लगेगा, ये संधि लगेगी, ठीक है। ये कैसी संधि है आइएगा, इसके लिए यहां पर इन्होंने जो सूत्र लगते हैं वो सूत्र रखे हैं, ठीक है। ये मैं एक बार आपको पढ़ के बताऊंगा। ये बहुत विशेष भी नहीं है पर समझ लीजिएगा, लाभदायक। इसमें एक सूत्र ये कार्य करेगा, सम परिभ्याम करोतौ भूषणे, 6वें अध्याय के प्रथम पाद का 137वां सूत्र है। दूसरा सूत्र करेगा समासुटी, ये 8-3-5 है। तीसरा है अत्रानुनासिका पूर्वस्य तु वा, ये 8-3-2 है, ठीक। फिर है अनुनासिकात परोनुस्वारः, ये 8-3-4 है। फिर संपुकानाम सो वक्तव्यः, ये वस्तुतः क्या है, वार्तिक है, ठीक है। संपुकानाम सो वक्तव्य में समझाएंगे, ये भी समझाएंगे। और समो वा लोपमेके इति भाष्यम, ये भाष्यकार का है, ठीक। फिर लोपस्यापि रूप प्रकरण से ये तो बताएंगे, ठीक है। बस इतना, ये क्या है, सिद्धांत कौमुदी में, सी माने सिद्धांत, कौ माने कौमुदी, ठीक है। ये सूत्र इस क्रम से लगाए इस संधि में, ठीक। अब यहाँ पर देखते जाएंगे और मैं आपको जितना कोशिश होगा उतना बता दूंगा। पहले एक बार इसको पढ़ लेते हैं, ठीक है, तब ये समझ में आएगी। 25 नंबर कहते हैं सम उपसर्ग के म के बाद यदि क्री धातु का कोई रूप आवे, सम उपसर्ग है, ठीक है, सम उपसर्ग और उसके बाद क्री धातु का कोई रूप, ध्यान रखें, क्री धातु का रूप चाहे वो सुबंत हो चाहे तिङंत हो, दोनों प्रकार का, परंतु जो क्री धातु का जो शब्द रूप बना हुआ जो शब्द होगा वो किस अर्थ को बता रहा हो, कहते हैं जो भूषित करने के अर्थ में होने के कारण, जब ये क्री सम के साथ जुड़ के प्रयोग हो तो उसका अर्थ क्या निकल रहा हो, भूषित होना, माना अलंकृत होना, माने सजा हुआ होना, सजता है, इस प्रकार का अर्थ, प्रकाशित होता है, भूषित होता है,
अलंकृत होता है, इस प्रकार का अर्थ हो। तो तब क्या होता है, तो क्री धातु से सुट अर्थात ये क्री है, इससे पूर्व में सुट हो जाता है। सुट अर्थात पूर्व में स से युक्त होता है। क्या है, ये क्री इसमें क्या आ जाता है, सुट हो जाएगा, सुट, यहाँ सुट का स बचेगा, तो ये स हो जाएगा। ये उसी का था, संपरिभ्याम करोतौ भूषणे। क्या, संपरिभ्याम करोतौ भूषणे, ये इसी सूत्र को बता रहे हैं यहाँ पर देख, साथ साथ देखते जाइएगा। क्या है, ये सूत्र है संपरिभ्याम करोतौ भूषणे। भूषण अर्थ में वर्तमान क्री धातु को क्या हो जाता है, सम से उत्तर, परि से उत्तर, सुट आगम होता है। सुट माने सकार जुड़ जाता है उसके आदि में, क्री के आदि में स, क्री के क के आदि में स जुड़ जाता है, इसलिए वहां हिंदी में कहा। फिर क्या होता है आगे, आइएगा सूत्र भी समझाता जाता हूं आपको। ये होता है, तो अब क्या होगा, तो माने ऐसा क्री जो भूषित अर्थ में और उसको पहले सा जुड़ गया हो, उसी से संपरिभ्याम करो तो भूषण से सुट आकर के सा, सुट का टा चला जाता, ऊ चला जाता, स बचता है। तो क्या होगा, म के स्थान में र होता है। ये जो सम है, सम के म के स्थान में र हो जाता है। र माने रू होता है, रू का र बचता है, ऊ चला जाता है। ये चीज किस सूत्र से होती है, ये चीज होती है इस वाले सूत्र से, कैसे, समाह सुटी। समाह सुटी 8वें अध्याय के 3 पाद के 5वें सूत्र से होती है। ये कहता है कि सुट के माने सुट, सुट अर्थात क्रिय सुट सहित परे रहते, जो सम धातु का म है उसको क्या हो जाता है, ऐसा हो जाता है रू। रू में क्या है, इसकी तो संज्ञा इसको कट कर देते हैं व्याकरण के नियम से, तो र बचता है। इसका मतलब ये म हट जाता है, र आ जाता है, सम की जगह सर बन जाता है। ठीक है जी, और देखिएगा पूरा मैं साथ साथ सूत्र भी आपको समझाता जा रहा हूं, नहीं तो ये हो गया। ठीक है, ये म के स्थान में र होता है, और ध्यान रखिए र के पूर्व में, र का पूर्व जो स्वर है, जैसे यहां पर तो र हो गया, ठीक है, माँ को र के पूर्व में जो स्वर है, ये स्वर क्या है, इसमें अ है, स का जो अ है वो स्वर अनुनासिक हो जाता है। साथ में क्या होता है, वो अनुनासिक होता है। इसको र होता है और साथ में इसको अनुनासिक भी हो जाता है, आ को, पूर्व वाले को। ठीक, एक बार क्या होता है, अनुनासिक होता है, एक बार होता है अनुस्वार। ध्यान रखेंगे, अभी बता रहे हैं पहले। ये वाला जो होता है इससे, इसके लिए यहां पर ये सूत्र था आगे, ये वाला क्या, अत्रानुनासिकस्य, अत्रानुनासिका पूर्वस्य तुवा, ये सूत्र ये 832 का है। ये कहता है, ये अनुनासिक कर देता है पूर्व वाले, माने जो रू र हुआ है, रू का र बचता है, उससे पूर्व में जो स्वर है उसको अनुनासिक हो जाता है। अनुनासिक का मतलब क्या हो गया, मुखनासिका वचनोनासिका, माने तो अनुनासिक हो जाता है उच्चारण, न अ। ठीक है, तो अनुनासिक इस सूत्र से होता है, वह माने विकल्प से होता है, ध्यान रखेंगे। ये क्या करता है, वास्तव में विकल्प से करता है, अर्थात एक बार अनुनासिक हो जाएगा, एक बार वैसा रहेगा, उसको दूसरा करेंगे। अब देखिएगा, तो अनुनासिक हो जाता है, तो अब हमारा अनुनासिक हो जाएगा, और र विसर्ग हो जाता है। र को क्या हो जाता है, यहां पर विसर्ग हो जाता है। विसर्ग का सूत्र है खरवसानयोर विसर्जनीय। क्या है, खरवसानयोर विसर्जनीय जो सूत्र है व्याकरण का, उससे इस र को विसर्ग हो जाएगा। फिर विसर्ग हो गया, फिर विसर्ग होकर के फिर वो स में परिणत हो जाता है, फिर विसर्ग को स बन जाता है। विसर्जनीय से स, क्या वजह,
विसर्जनीय से स से स बन जाता है, वो परिणत हो जाता है। ठीक है, ये वाले सूत्र नहीं लिखे, ये तो मैं अपनी तरफ से बता रहा हूं। विसर्ग होगा, खरबसानी और विसर्जनीय सूत्र है, और फिर विसर्ग को फिर दोबारा स होगा, विसर्जनीय सह, ये सूत्र है अष्टाध्यायी। ठीक है, तो अब देखिएगा यहां पर इन्होंने क्या बताया, सम था पहले, और ये जो है क्री का इन्होंने यहां पर कर्ता लिया है, कर्ता त्रिच प्रत्यांत ले लिया, त्रिच प्रत्यांत कर्त्री, ऐसा करके कुछ भी ले सकते हैं, करोती भी ले सकते हैं आप, पर यहां तो हमें यहां दिखाना है। कार भी ले सकते हैं, संस्कार, तो ये कर्ता ले लिया। अब यहां पर ये है सम, ध्यान रखेंगे, और ये यहां पर ये स जोड़ दिया इसमें। ठीक है, और इसको कर दिया र। ठीक है, फिर इस र को क्या कर दिया, र कर दिया, और इससे पूर्व वाला ये था, इसको विकल्प करके अनुनासिक कर दिया। फिर र को क्या कर दिया, बोलो, सा, विसर्ग। फिर विसर्ग को भी क्या कर दिया, स, फिर ये स। ठीक, क्या हो गया, ये बराबर आप देख रहे हैं यहां पर, ये स, स और स, और ये हो गया। ये यहां पर जो आप देख पा रहे हैं, ये जो लिखा है यहां पर एक स छूट रहा है वास्तव में। ठीक है, यहां पर एक स छूट रहा है, ये ऐसा। ठीक, ये क्या है, संस्कर्ता, संस्कर्ता। यहां पर क्या है, इन्होंने दिखाना है, यहां पर वस्तु एक इसका एक सकार का लोप भी हो जाता है, एक सकार का लोप होता है संधि से। झरो झरी सवर्ण, ये मैंने संधि आपको पहले पढ़ा दी है, क्या है, झरो झरी सवर्णे। झरो झरी सवर्णे से क्या होता है, विकल्प करके, ध्यान रखें, विकल्प करके, विकल्प करके इस सकार का लोप हो जाता है। क्या, इस सकार का लोप हो जाता है विकल्प करके, तो एक ऐसा भी बनता है, एक सकार वाला, इसी का अधिक प्रयोग होता है वास्तव में। इस वाले संस्कर्ता, इसका ही प्रयोग अधिक होता है। डबल सकार वाले का कब होता है, संधि से, और एक और सूत्र लग करके इसमें 3 सकार भी बन जाते हैं, परंतु अभी बनाने नहीं है आपको, तो प्रौढ़ व्याकरण पढ़ते तब आएगा समझ में। तो अभी तो यहां पर ऐसा दिख रहा है, यहां पर झरो झरी सवरणे से इस बाद वाले सकार का ये सुट का स था, उसका लोप हो जाता विकल्प से, तो संस्कर्ता बन जाता है। और जो फिर कहा था, ये विकल्प से, अनुनासिक विकल्प से होता, ध्यान रखेंगे। अनुनासिक, जब अनुनासिक नहीं होता जिस समय, उस समय कहते हैं अनुनासिक के विकल्प पक्ष में उस पूर्व स्वर के आगे अनुस्वार जुट जाता है। क्या है, अनुनासिक तो वर्ण का धर्म है, किसका, स्वर का, अनुनासिक स्वर का धर्म है वास्तव में, और जो अनुस्वार है वो स्वयं एक वर्ण है। तो वही कह रहे हैं, जब इसको विकल्प से अनुनासिक नहीं करेंगे तो फिर वहां पर क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ये और ये जो ये र, इससे पूर्व में यहां पर अनुस्वार जुड़ जाएगा। अनुस्वार हमेशा क्या है, स्वर के साथ उसका उच्चारण होता है, तो ऊपर लगाते हैं, लेखन में ऊपर लगाते हैं, और फिर ये यहां पर ये पहले वाली प्रक्रिया वही रहेगी, सा सा ऐसा। ठीक है, इस सा का लोप हो जाएगा, तो ये संस्कर्ता है, संस्कर्ता, और ये संस्कर्ता, संस्कर्ता, ध्यान रखेंगे। अनुस्वार केवल नासिका से ही बोला जाता है, अनुनासिक मुख और नासिका से बोला जाता है। ये वर्णोच्चारण शिक्षा माने अनुनासिक का लक्षण तो अष्टाध्यायी में दिया है, और अनुनासिक के उच्चारण का स्थान वर्णोच्चारण शिक्षा में बताया है। अनुस्वारयमानास्तिक्याः, अनुस्वारयमानास्तिक्याः, नासिका इनका स्थान है।
तो अब उच्चारण, उच्चारण तो चलो कोई बात नहीं, पहले इसको ये शब्द क्या व्युत्पत्ति की प्रक्रिया हमको समझ लेनी है, ठीक है। क्योंकि उच्चारण भेद है, कोई संस्कर्ता बोलता, कोई संस्कर्ता बोलता है, तो वहां पर बस ये यहां पर ये संधि है, ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको, कठिन नहीं है, ठीक है। अब ये दिखा दिया इन्होंने, ये सूत्र लगा दिया। अब यहां पर क्या होता है ध्यान रखेंगे, ये है, अच्छा यहां पर मैंने थोड़ा बता दिया, ये जो संपुका नाम तो वक्तव्य, इससे वास्तव में क्या है, यहां पर जो ये वार्तिक बताया संपुका नाम स्व वक्तव्य, तो यहां पर वस्तुतः जो ये था, यहां पर ये जो रू हुआ था, विसर्ग हुआ था, फिर ये स हुआ था, ये जो स विसर्जनीय से सा से ना करके संपुका नाम स्व वक्तव्य उस वार्तिक से किया है वास्तव में, ठीक है, उस वार्तिक से किया है, बस इतना ही था, बाकी तो सारा बता दिया। दूसरा क्या है, दूसरा यहां पर ये था, ये ध्यान रखेंगे, एक वार्तिक और दिखाया है इसमें, वार्तिक भाष्य समूवालोपम एके इति भाष्यम, कहते हैं कि कुछ लोग, कुछ आचार्य यहां पर सम के मकार का लोप चाहते हैं, कि सम के मकार का लोप हो जाए, सा नहीं कर, रू नहीं करना, सा नहीं करना, उसको क्या करना है, मकार का लोप ही करना है, कुछ आचार्य मानते हैं, ये क्या है, भेद है आचार्यों के मतों में, वही का लोपस्यापि रूप प्रकरणस्थत्वात् अनुस्वार अनुनासिकाभ्याम मेक सकारम रूपद्वयम, ये सिद्धांत कौमुदी में बताया कि इस लोप का कुछ आचार्य लोप मानते हैं, तो लोप मानते हैं तो उनके पक्ष में भी क्या है, उनके पक्ष में भी ऐसा ही बनेगा, यही बनेगा, ध्यान रखेंगे। संस्कार मैंने कर्ता, संस्कार कर्ता कर लेते, कर्ता देख रहे थे ना, ठीक है, और ये संस्कर्ता, अब ये क्या है, मत दिखा दिए सिद्धांत कौमुदी का, उतना हो सकता है आपको समझ में नहीं आएगा, ये क्या है, यहां पर दो सकार वाला प्रयोग नहीं बनेगा, कुछ आचार्यों के मत में, जिस मत में मकालोप कर देंगे, मकालोप कर देंगे, और मकालोप करने पर क्या होता है, जो अनुस्वार और अनुनासिक तो विकल्प से ही होते हैं पूर्व वाले को, ये तो पूर्व से ही आ जाएंगे, ठीक है, लोपस्यापि मैं लोप का भी रूप प्रकरण रू के प्रकरण में ही लोप कहा है ये वाला वाक्य, तो होने से अनुस्वार और अनुनासिकों से युक्त एकम से एक सकारम, एक सकार वाला रूप, दो रूप हो जाते हैं, ये भी इन्हें ये एक ही सकार का बनेगा, ठीक। दूसरा मैंने आपको क्या बताया था, ये बनेगा यहां पर ये दो स वाला एक संस्कार, ऊपर संस्कार बार बार आ रहा है, बनेगा तो, पर हम संस्कर्ता लेके चल रहे हैं ना, ये ठीक है, ये परंतु जहां जब हम म का लोप नहीं करेंगे तो भी तो एक झरोझरी सवर्ण लगा करके भी बनता है एक का, ऐसा यहां पर भी, ठीक है, परंतु ये यहां पर मत दिखा दिया है, तो मुख्य रूप से क्या है, एक सकार, दो सकार, तीन सकार, इस प्रकार से लगभग इसके जब व्याकरण पढ़ते हैं तो इसके लगभग 106 रूप बनते हैं, पर वो अभी आप चर्चा का विषय नहीं है, ठीक है।
तो इतना ही समझ लेना है, संस्कार संस्कृति में ये वाली संधि होती है, ठीक है। ये आपको समझने में अवश्य थोड़ी कठिन लगेगी, और ये ज्यादातर केवल ऐसी में तो लग रही है, और कहां लग रही है, समपूरक त्रि धातु का जब प्रयोग होगा वहीं लगेगी, और कहीं लगी नहीं रही है? तो बस इतना आपको समझना है कि कहीं पर यदि ऐसा लिखा हुआ है संस्कार, अथवा कहीं ऐसा लिखा हुआ है संस्कार, अथवा कहीं ऐसा लिखा हुआ है संस्कार, अथवा कहीं ऐसा लिखा हुआ है संस्कार, ये सभी सही हैं, गलत नहीं है। एक सकार का प्रयोग भी सही है, दो सकार का प्रयोग भी सही है, और तीन का भी सही है, यानी देखा तीन का भी सही है, और अनुस्वार का भी प्रयोग ठीक है, अनुनासिक का भी प्रयोग ठीक है, ठीक है। चलिए अब हल संधि में, बस अगली कक्षा में मैं हल संधि कंप्लीट कर दूंगा आपकी, फिर विसर्ग संधि हमारी आरंभ हो जाएगी, फिर विसर्ग संधि, फिर इस प्रकार से पूरा हमारा हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। ये देखिए इसमें जो लिखा है इसको पढ़ देता हूं। भाष्यकार के एक विशेष वचन द्वारा सम के मका ही लोप हो जाता है, जिससे एक सकार का भी रूप साधु माना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये इनका दो सकार का रूप है, वास्तव में लिखने में गलती हो रही है, किंतु मां का लोप भी अपने, ध्यान रखेंगे, पूर्ववर्ती, अपने से अपूर्ववर्ती सकार के स्वर में अनुनासिक तथा अनुस्वार का विकल्प से विधान करके ही होता है। तो इसमें तो कुछ विशेष नहीं लग रहा, कुछ बस वही है, उसी को बता दिया है? लोपम एके, मत्स्य लोपम एके। तो ये यहाँ कहाँ लिखा था, नंबर 1, अच्छा ये सारे सूत्र यहाँ पर लिखे नंबर 1 पर, ठीक है। चलिए ये हो गया हमारा कंप्लीट। ये जो सा यहाँ पर लिखा हुआ दिखा रहे हैं, ये उसको बताना चाह रहे हैं, जो मक जैसे सम का म का लोप कर देंगे तो ये स बचेगा ना, तो म के लोप से पूर्ववर्ती सा के स्वर माने आ, ये अनुनासिक और अनुस्वार हो जाता है, ये बताना चाह रहे हैं, ठीक है। चलिएगा, ठीक है। अब बहुत अप्रसिद्ध संधि आ रही है, अंतिम संधि है, अगली कक्षा में करेंगे, ठीक है। थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं, आनंद आता है, ठीक है। सर्वेभ्यो नमः।